नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, नए नए गैजेट्स छोटे छोटे बच्चों से लेकर के 80 साल के वृद्ध के हाथ तक में देखे जा रहे हैं। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो ख़ास हो, सबके पास टेक्नोलॉजी आज के समय में उपलब्ध है। किसी के पास बड़े स्वरूप में है, किसी के पास छोटे स्वरूप में है, लेकिन है सबके पास कुछ न कुछ। लेकिन जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, जो पहले से ही गड़बड़ थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को भी अपने अपराध को इंक्रीज करने के लिए बेहतर ढंग से यूज करना शुरू कर दिया। इसी सब चीजों को बचाने के लिए, इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए 17 अक्टूबर सन 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। 25 साल पहले बने इस कानून में समय के हिसाब से लगातार बदलाव भी होते चले गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर ऐसे न्याय निर्णय दिए जिससे इस कानून में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी तो उन कमियों को, उन चीज़ों को भी दूर करके इसको पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया पर लगातार काम किया जाता रहा है। क्योंकि आज सन 2025 में इतने ग्रॉस लेवल पर डिजिटल अपराध पूरी दुनिया में लगातार होते चले जा रहे हैं कि मैनुअली किसी को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अपराधी अपने घर में बैठा है, उसने 4 बटन क्लिक किए, आपके मेहनत के सारे पैसे, आपकी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा आपके बैंक से सीधे उठ करके किसी और के खाते में चला गया। आप अपने घर में बैठे, आपने कभी एक चूहा, एक चींटी नहीं मारी, 8-8, 10-10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट हो करके लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवाते चले जा रहे हैं। मेरे पास अदालत में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार का कोई ना कोई एक केस जरूर आ जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को बचाने के लिए ही आईटी एक्ट का निर्माण हुआ था। आप लोगों को बहुत ही समरी में, बहुत ही शॉर्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन, कुछ ऐसे सेक्शन से मैं अवगत कराऊं जिन सेक्शंस के प्रभाव से अपराधियों को सजा देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी अपराध डिजिटलाइजेशन रूप से होता है, डिजिटल रूप से होता है, तो किस प्रकार के अपराध में कौन सा सेक्शन बनेगा और उसमें किस प्रकार की कौन सी सजा है, वो आप लोगों को शॉर्ट समरी में मैं अवगत करा दूं। सेक्शन 65 आईटी एक्ट जो है, उसमें प्रावधानित है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर के कोड में कोई छेड़छाड़ करेगा, उसको बदलेगा या उसको किसी प्रकार से उसमें कोई गड़बड़ी करेगा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 65 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा और उसको 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है उसके साथ। सेक्शन 66A आईटी एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। क्योंकि देखिए, ये भारत है, यहां पर आलोचना का अधिकार संविधान में प्रदत्त किया गया है कि आप किसी भी अच्छे बुरे काम की आलोचना कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन 66A है, जिसको 2015 में संवैधानिक घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट करने का आदेश दे दिया, हटाने का आदेश दे दिया, आज के समय में ये धारा प्रभावी नहीं रह गई है। इसमें आपत्तिजनक टिप्पणी करने से संबंधित प्रावधान थे। अब जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल, अगर किसी इंसान की राइवलरी है, किसी से किसी प्रकार की कोई चीज़ है, तो निश्चित रूप से कि कुछ ना कुछ आदमी टीका टिप्पणी करेगा ही, चाहे वो संसद में खुलेआम हो, चाहे वो कहीं पर किसी रोड पर, किसी मोर्चे पर खुलेआम हो, किसी मंच पर खुलेआम हो, चाहे वो किसी मैसेज इत्यादि के माध्यम से हो। इसलिए बहुत सारी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की वजह से इस सेक्शन को 66A को डिलीट कर दिया गया आईटी एक्ट से। 66B, चोरी हुए कंप्यूटर संसाधन को प्राप्त करना। अगर किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई डाटा इत्यादि हो, अगर उसको चोरी आपने किया है तो 66B के अंतर्गत 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 66C जो आईटी एक्ट है, वो है किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लेना, किसी की पहचान को, अब किसी दूसरे के आधार कार्ड पे अपनी फोटो चिपका दिया, किसी दूसरे का एड्रेस खुद के लिए इस्तेमाल करके किसी अपराध को अंजाम दे दिया। इस प्रकार की किसी गड़बड़ी के लिए 66C आईटी एक्ट के अंतर्गत प्रावधानित है कि 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है एफआईआर में सेक्शन अगर इंप्लीड हो गया। सेक्शन 66D, किसी के साथ धोखाधड़ी इत्यादि अगर किसी प्रकार से किया जाता है डिजिटल रूप से किसी प्रकार का प्रयोग करके, तो फिर उसको, उस व्यक्ति को, उस अपराधी को 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर साइबर आतंकवाद कोई फैलाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए कोई खतरा पैदा करता है, तो धारा 66F 66F के अंतर्गत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान आईटी एक्ट में किया गया है। इसी प्रकार से 67 आईटी एक्ट जो सेक्शन है, वो अश्लील सामग्री का कोई भी अगर प्रकाशन करता है तो उसको 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, अगर वो फर्स्ट टाइम करता है। 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है अगर किसी प्रकार की अश्लील सामग्री इत्यादि कोई प्रकाशित करता है जिससे समाज में किसी प्रकार की अश्लीलता या कोई गंदगी व्याप्त होने की संभावना है, तो पहली बार में 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर वो उस अपराध को रिपीट करता है तो 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इतना ज्यादा अश्लीलता को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जो समाज में चल रहा है उस क्या ही बोलें। छोटी छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां जिस प्रकार से गलत रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कोई किसी से छिपा नहीं है। सेक्शन 67A, अगर यौन किसी प्रकार से यौन स्पष्टता से संबंधित सामग्री का, कोई अश्लील सामग्री का कोई प्रचार प्रसार होता है, तो 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और अगर यही रिपीट करता है ये अपराध तो 7 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस समय वर्तमान समय में आपको बता दें एक और सेक्शन है बाल अश्लीलता, सेक्शन 67B। 18 साल से कम आयु के बच्चे की अगर कोई अश्लील सामग्री इत्यादि यूज करता है, कोई नाबालिग की किसी प्रकार की अश्लीलता से संबंधित कोई वीडियो फुटेज या किसी प्रकार की कोई क्लिपिंग करके उसको यूज करता है, तो 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इस सेक्शन में इंप्लीट किया गया है। भारत में साइबर अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए साइबर सुरक्षा नीति जो बनाई गई है 2025 में, ये CY ट्रेन पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को पंजीकृत करके इसमें प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, और आईटी एक्ट की जो नई नई नीतियां बनाई गई हैं, जैसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, AI टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई नई नीतियां लगातार बनाई जा रही हैं। और साइबर अपराधों को रोकने से संबंधित पुलिस अधिकारी को और साइबर सेल के अधिकारियों को ट्रेनिंग इत्यादि भी देने का कार्य सरकार लगातार कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार के गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री से आप दूर रखने का प्रयास करें जो उनके मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालने वाली हो। जब तक वो समझदार ना हो जाए, प्रयास करें कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद।